Hello 7th class students, welcome to our mathematics class. Students, in our previous video we have discussed first 9 questions, first 9 sums of exercise 2.2. Now we will continue with our exercise. Let's start our discussion from the 10th sum. In the 10th sum we are asked 1/4 of an audience are men, while 5/12 are women. What part of the audience are children? Students look here, यहाँ पे आपको 1/4 पार्ट ऑडियंस का मैन दिए गए हैं और 5/12 पार्ट जो है वो वुमेन दी गई हैं. किसी भी चीज़ का होल अगर कंप्लीट ऑडियंस की बात करें हम और फ्रैक्शन में हम एक्चुअली में क्या करते हैं, कंप्लीट वन के क्या कर रहे हैं, वन पार्ट के डिफरेंट पार्टीशंस करते हैं. दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे कंप्लीट ऑडियंस की बात करें तो वो हमारा क्या होगा, कंप्लीट नंबर 1. एंड मैन एंड वुमेन्स आर इट्स पार्ट्स. सो यहाँ पे आपको मैन कितने दिए गए हैं, 1/4. वुमेन है आपकी 5/12. आपसे पूछा गया चिल्ड्रन का पार्ट कितना है. अब टोटल ऑडियंस में से अगर हम मैन और वुमेन को माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो रिमेनिंग पार्ट किसका बचेगा, चिल्ड्रन का बचेगा. तो हम क्या करते हैं, टोटल कंप्लीट पार्ट ऑडियंस का क्या है, दैट मीन्स 1. वो होल पार्ट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द 1 एंड अदर इट्स पार्ट्स विल बी रिप्रेजेंटेड बाय फ्रैक्शंस. सो कंप्लीट ऑडियंस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय 1 और हम इसमें से मैन और वुमेन का जो पार्टीशन है उसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट. We will subtract 1/4 and 5/12 from 1 and it can be simplified. We have discussed it in our previous video. After solving here you can check here, we get 4/12, that is 1/3. That means this 1/3 of the audience will be children. Similarly, in the 11th questions we are given a cake was shared by 3 friends. एक कंप्लीट केक है, उसको हम क्या मानेंगे, कंप्लीट 1 पार्ट. उसको शेयर किया गया है बाय 3 फ्रेंड्स. मतलब हमने कंप्लीट केक को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है. उन फ्रेंड्स में से शीना एट 2/5 ऑफ द केक. उसमें शीना का पार्ट कितना है, 2/5 एंड रीमा एट 3/8 ऑफ द केक. दैट मीन्स रीमा शेयर कितना है, 3/8. हमें एट लास्ट क्या फाइंड आउट करना है, अंकिता एट द रेस्ट ऑफ द केक. जो बाकी रिमेनिंग शेयर बच गया वो किसका शेयर बच गया, अंकिता का. हमें जो है पहले तो अंकिता का शेयर फाइंड आउट करना है, फिर हमें कंपेयर करना है हु एट द बिगेस्ट शेयर ऑफ द केक. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द अंकिता शेयर. सिमिलरली टू द प्रीवियस क्वेश्चन, यहाँ पे हम कंप्लीट केक में से शीना और रीमा का शेयर जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे. दैट वी विल फाइंड, देन वी विल फाइंड द अंकिता शेयर. यहाँ पे कंप्लीट केक आपका 1 है, शीना शेयर 2/5, रीमा शेयर 3/8. इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद वी विल गेट द आंसर 9/40. दैट मीन्स अंकिता शेयर इज 9/40. अब हमें इन तीनों शेयर्स को क्या करना है, कंपेयर करना है कि किसने सबसे बड़ा शेयर जो है वो कंज्यूम किया है. तो यहाँ पे शीना शेयर है हमारा 2/5, रीमा शेयर है 3/8, अंकिता शेयर है 9/40. स्टूडेंट्स कंपैरिजन में हमने बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी आइदर वी मेक द न्यूमरेटर इक्वल और द डिनोमिनेटर इक्वल. यहाँ पे हमने सबका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इक्वल कर लिया. 2/5 को हमने 8/8 से डिवाइड की, 8/8 से मल्टीप्लाई किया, वी विल गेट 16/40. सिमिलरली 3/8 को हमने 5/5 से मल्टीप्लाई किया तो वी विल गेट 15/40. रीमा शेयर में हमारे पास डिनोमिनेटर में 40 पहले से ही है. तो अब हम कंपेयर कर सकते हैं 16/40, 15/40, 9/40 को न्यूमरेटर्स के थ्रू. जिसका न्यूमरेटर ज़्यादा वही आपका ग्रेटर हो जाएगा. तो यहाँ से हम देखें 16/40 शेयर सबसे बड़ा है. 16/40 किसका था, 2/5, दैट इज शीना शेयर. Hence we can say that Sina ate the biggest share of the cake. Understand? Now in the next question, 12th question, we are given Jasmine finishes 2/7 of her holidays homework in the first week.
पहले वीक में उसने टोटल जो उसको कंप्लीट हॉलीडे होमवर्क मिला था उसको हम लेट्स कर अज्यूम 1। उसका 2/7 पार्ट जो है वो उसने फर्स्ट वीक में कंप्लीट कर लिया एंड 3/5 इन द सेकेंड वीक। अगले सेकेंड वीक में नेक्स्ट वीक में उसने 3/5 पार्ट कंप्लीट कर लिया। वट पार्ट ऑफ द होमवर्क रिमेन्स टू बी फिनिश्ड। तो इन दोनों वीक्स में जो उसने टोटल वर्क कर लिया उसके बाद कितना वर्क रिमेनिंग रह गया। दैट मीन्स हमें ये दोनों पार्ट्स जो उसने डन जो वो कंप्लीट कर चुकी ये दोनों हम कंप्लीट 1 जो हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट होल पार्ट 1 जो है उसमें से ये दोनों क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट। तो it can be solved in the similar way as we have discussed in our previous 11th sum. You have to do it yourself. In the next question we are given Shikha ate 3/5 part of an apple and the remaining apple was eaten by her brother Sumit। क्या कह रहे हैं कि भाई शिखा जो है उसने एप्पल कंप्लीट एप्पल होल पार्ट को हमने क्या मान लिया 1। अब उसका 3/5 पार्ट तो शिखा ने खाया है। जो रिमेनिंग एप्पल बच गया रिमेनिंग कितना बचा कंप्लीट एप्पल 1 है उसका 3/5 वो खा चुकी है। तो रिमेनिंग क्या बचा 1 - 3/5 वो हम क्या निकाल लेंगे वो पार्ट किसने कंज्यूम किया है किसने खाया है सुमित ने। तो इस तरीके से हम सुमित का पार्ट निकाल सकते हैं। हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सुमित एट ये हम निकाल सकते हैं। हु हैड द लार्जर शेयर। सिमिलरली हमें दोनों के शेयर को कंपेयर करना है। नाउ स्टूडेंट इन आवर 14th sum we are given Gaurav finished coloring a picture in 7/12 hour। गौरव कलर कर रहा है पिक्चर में और उसने कलरिंग को फिनिश किया 7/12 ऑफ एन आवर। रोहन फिनिश्ड कलरिंग द पिक्चर इन 3/4 आवर। रोहन उसी पिक्चर को कलर करने का काम 3/4 ऑफ एन आवर में फिनिश करता है। हु वर्क्स लॉन्गर। तो हमें चेक करना है किसने ज़्यादा टाइम लिया किसने ज़्यादा लंबे टाइम तक वर्क किया। तो इन दोनों जो टाइमिंग्स को हमें क्या करना कंपेयर करना है। तो ये हम पहले भी सीख चुके हैं हाउ टू कंपेयर टू गिवन फ्रैक्शंस। यहाँ पे आपको 7/12 एंड 3/4 दिए गए हैं। इनको कंपेयर करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों के डिनोमिनेटर्स को इक्वल करेंगे। हमें मिल गया 7/12 9/12। 9/12 is greater because 9 is greater than 7. So in this way we get that 3/4 that is Rohan works longer. Also we are to find by what fraction was it longer। कितने से ये बड़ा था। तो हम क्या करेंगे रोहन के पार्ट में से गौरव का पार्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्शन हम इजीली कर सकते हैं सीख चुके हैं। हम इन दोनों का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। आफ्टर दैट एलसीएम से दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर्स को फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड करेंगे। जो आपका क्वोशंट आता है उससे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों के रिजल्ट को का डिफरेंस निकालेंगे। तो वी विल गेट 2/12 दैट इज 1/6। दैट इज जो रोहन वर्क कर रहा है कितने ज़्यादा टाइम के लिए वर्क कर रहा है 1/6 आवर्स लॉन्गर देन गौरव। नाउ स्टूडेंट्स इन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन 15th sum we are given an oil tank contains 32/5 liters of oil। In the starting oil tank contains 32/5 liters। इतने लीटर्स ऑयल टैंक के अंदर स्टार्टिंग में था। इट इज देन फिल्ड विद 37/2/3 लीटर्स ऑफ ऑयल। उसके बाद उसमें 37/2/3 इतनी क्वांटिटी ऑयल की जो है और डाल दी गई। दैट मीन्स अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग में इतना उसके अंदर इतनी क्वांटिटी थी ऑयल की इतनी और कर दी उसके अंदर डाल दी गई। तो अब उसके अंदर टोटल क्वांटिटी ऑयल की कितनी रह गई। इन दोनों को हम क्या कर देंगे ऐड। सो स्टूडेंट्स आफ्टर एडिंग दिस क्वांटिटी ऑफ ऑयल हमने दोनों को ऐड कर दिया। दोनों का एडिशन आपका क्या आया है 1021/15 लीटर और वी कैन से 68 1/15 लीटर। इतना ऑयल अब जो है इतना 37/2/3 लीटर ऑयल डालने के बाद इतना ऑयल जो है वो टैंक कंटेन करता है।
हमें क्वेश्चन में दिया गया लेटर 56 1/9 लीटर्स ऑफ ऑयल इज पम्प्ड आउट। टैंक से पंपिंग के थ्रू बाहर निकाल दिया गया ऑयल। कितना ऑयल? 56 1/9। अब टैंक के अंदर कुछ ऑयल है, उसमें से कुछ अगर हम बाहर निकालेंगे, दैट मीन्स हमें उसकी गिवन क्वांटिटी में से ये क्वांटिटी क्या करनी है? सब्ट्रैक्ट करनी है। आफ्टर दैट, आफ्टर द सब्ट्रैक्शन वी विल गेट द लेफ्ट वॉल्यूम ऑफ द tank. So students, after pumping this was our volume of the tank. After adding these two we will get 121/15। इसमें से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 505/9। वी आर गिवन 56 1/9, इसको हमने इम्प्रॉपर में चेंज किया, वी विल गेट 505/9। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हम इजीली कर सकते हैं। वी विल गेट 538/45। इसको हम कन्वर्ट करेंगे इन द मिक्स फ्रैक्शन, हमें आंसर मिला 1143/45 लीटर्स। दैट मीन्स दिस इज द फाइनल क्वांटिटी लेफ्ट इन द टैंक ऑफ द ऑयल। अंडरस्टैंड? And now in the last question we are given find the perimeter of triangle AB. Here we are given this figure. यहाँ पे हमारे फिगर में एक ट्रायंगल आपको दिया गया है AB and also we are given rectangle BCDE. These two figures we are given. We have to find out the perimeters in the first question triangle AB. We have to find out the perimeter of triangle AB. In case of triangle, we know we have to perimeter is the total length of the boundary. That means we have to add the three sides of the triangle to find out its perimeter. तो यहाँ पे हमें तीनों साइड्स दी गई हैं। ए बी आपका कितना है? 5/2, बी आपका 2 3/4 सेंटीमीटर, ए 3/5 सेंटीमीटर। We have to find the perimeter. We will add all of these and we at last we get the result 177/20, that is 817/20 centimeter. This is the perimeter of the triangle. In the second part we have to find the the perimeter of the rectangle BCD. In this rectangle we are given the length of the rectangle is 3/4 centimeter and width of the rectangle is 7/6, and we know the formula for the perimeter of the rectangle is twice of length plus breadth. We can put the value of the length and breadth here and easily can find out the perimeter of the rectangle. You have to find it yourself. The perimeter will be find out to be 7/5/6. This will be the perimeter of the rectangle after solving this. Sorry, here we are not inserted twice of. Okay, so we have to solve it twice of. Now we have it is your work to find out the perimeter of the rectangle. In the last part we have to check whose perimeter is greater. हमें चेक करना है ट्रायंगल का पेरीमीटर ज़्यादा है या रेक्टेंगल का ज़्यादा है। ट्रायंगल का पेरीमीटर आपका क्या निकल के आया है? 177/20। रेक्टेंगल का आपका क्या निकल के आया है? 7/5/6। दैट मीन्स 7 6 42 + 5 47/6. We have to check 177/20 47/6 which is more, which is greater. तो हमने दोनों को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। Here we are having 531/60 470/60. You can check the numerator. 531 is greater, so this fraction will be greater. And this is the fraction 177/20. That is the perimeter of triangle AB. Hence we can say that the perimeter of the given triangle is more than the perimeter of the rectangle. So students, by using this concept you can solve, you have to solve the 14th, 15th and 16th sum in your fair notebook. Also I have given the TSC for your practice of I have given the assignment
for your TSC practice. You have to revise the chapter 1 and try these yourself. मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ. द क्वेश्चंस आर मैच द फॉलोइंग. इन द फर्स्ट पार्ट वी हैव टू फाइंड a मल्टीप्लाई 1. दोनों का रिजल्ट क्या आए. In the second part, we have to check minus a divided by minus b. That means if we are dividing two negative integers, then the result will be which of these? You can check, students. The result will be, in case of division, we know that if we are dividing two negative integers, then sign of the result will be positive. So this will be the result, a divided by b. Now in the next question we are to find minus 1 into a. If we are multiplying a positive integer by a negative, then sign will be negative. And here we are multiplying by 1, so no change in the value, only sign will change. That is, the answer will be minus a. In the next 1 is the multiplicative identity. We all of you know multiplicative identity. When we multiply any number by 1, we get the original number again. There is no change in the number after multiplying by 1. That is, 1 is the multiplicative identity. In the next question we are given a multiplied 0. किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, always we get the answer 0. So here 0 will be the answer. In the next part we are given minus a divided by b. A negative integer is to be divided by positive. The sign will be negative and the numerical value of a and b will be divided. So here the answer will be also, अगर हम minus a को b से करें तो भी result आपका negative आएगा, और a को माइनस बी से डिवाइड करें तो भी आपका रिजल्ट आपका नेगेटिव ही आएगा. तो यहाँ से हम माइनस ए डिवाइडेड बाय बी को कह सकते हैं वो किसके इक्वल आएगा, a डिवाइडेड बाय माइनस बी. In the next question we have to check 0. We know if we add 0 to any of the number, then there is no change in the number. That means 0 is the additive identity. Now in the next is minus a. If we are given a number a, then we know that additive inverse is its negative. If we are given minus a, then its additive inverse is plus a. And if we are given a number plus a, positive a, then its additive inverse be minus a. So minus a is the additive inverse of the number a. The next part we are given p minus q. हम दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हैं पी एंड क्यू का. तो यहाँ पे हमें चेक करना व्हाट इज माइनएंड हेयर. माइनएंड क्या होता है बेटा, जिसमें से हम नंबर को माइनस करते हैं, और सब्ट्रैक्ट क्या होता है जिस नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. तो यहाँ किस में से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, पी में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. सो पी विल बी द माइनएंड. सो आंसर विल बी पी. इन द नेक्स्ट पार्ट मल्टीप्लीकेशन ऑफ ओड नंबर्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स. अगर हम ओड नंबर्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आता है. तो यहाँ पे 73 आप चेक कर सकते हैं क्या है, एक ओड नंबर है, तो रिजल्ट आपका क्या आएगा, नेगेटिव. इन द लास्ट पार्ट वी हैव टू फाइंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ इवन नंबर्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स. अगर हम इवन नंबर्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव. हियर यू कैन चेक 62 is even, so the multiplication of these negative minus 1 62 times will be positive. So students, you have to practice this chapter 1, revise complete chapter 1 and try these yourself in your practice notebook. Thank you. Have a nice day.